आज आप लोग जानेंगे कि बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी कब है, व्रत हमको किस दिन रखना है, पारण हमको किस दिन करना है, ग्यारस कब की है। पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त रहें। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सांग चैनल में। आप लोग कैसे हैं बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो आज आप ये जानेंगे, आप लोग दोस्तों ये जानेंगे कि बैसाख मास की शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी कब है, व्रत हमको किस दिन करना है, पारण किस दिन करना है। तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दे रहे हैं। आप लोग वीडियो को फुल वॉच करके जरूर सुनना। तो चलिए चलते हैं, देर न करते हुए हम सुनाते। देखिए, बैसाख महीने ये भगवान श्री विष्णु को अति प्रिय है, एकदम बिल्कुल अत्यंत प्रिय है। बैसाख महीने में ज़्यादा विष्णु हरि की उपासना और पूजा करनी चाहिए। मानता है कि बैसाख मास में पूजा करने से सुख समृद्धि मिलती है, घर में खुशियों का वास होता है और बहुत सारे महाभक्त हैं जो बैसाख महीने में व्रत धारण करते हैं। पूरे बैसाख महीने में वो व्रत रहते हैं और बहुत से भक्त हैं व्रत नहीं रहते। इस महीने की एकादशी, जैसे बैसाख मास का आप पूरा महीने का व्रत नहीं रहते हैं बैसाख मास में, तो इस महीने में जो दो एकादशी पड़ती है, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की एकादशी करके आप अपना जीवन का सफल बना सकते हैं। तो शास्त्रों के हिसाब से एकादशी करने से बड़े पापों का नाश हो जाता है। बड़े से बड़े जितना क्योंकि अजाने अनजाने में आप लोग से हमेशा सबसे गलती हमेशा होती रहती है। तो सब जीवन में दुखों का निवारण होता है और सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इसीलिए एकादशी का व्रत करना बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। तो आज की वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि मोहिनी एकादशी किस दिन करना चाहिए, किस दिन नहीं करना चाहिए। देखिए, पहले तो हमको एकादशी के एक दिन पहले दशमी के दिन क्या करना चाहिए कि हमको एकादशी के एक दिन पहले हमको तुलसी पत्ती तोड़ लेनी चाहिए, बाल धुल लेना चाहिए, अपने घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए। और उस दिन शाम को, उस दिन आप सुबह सब्जी रोटी खाएं। उसके एकादशी के एक दिन पहले आप क्या करें, दशमी के दिन आप दिन में बाल धुल लें, घर की साफ सफाई सब मतलब पूरी व्यवस्था कर ले, तुलसी के पत्ते को तोड़ लें। उसके बाद में शाम को आपको फल लेना चाहिए। फल लेने का बहुत ही महत्व होता है। शाम को आप फल खाइए और भोजन नहीं खाना चाहिए शाम को, और दिन में भी चावल नहीं खाना चाहिए। क्योंकि देखिए, एकादशी 3 दिन मनाई जाती है, 3 दिन इसका नियम है, 3 दिन इसका व्रत का नियम है एकादशी का। तो देखिए, अगर जैसे आप नदी सरोवर आपके पास नहीं है, स्वच्छ नदी नहीं है, तो गंगा जल, क्योंकि गंगा स्नान का एकादशी के दिन बहुत महत्व होता है। तो अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो आप अपने जल में गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिएगा। तो देखिए, शुक्ल पक्ष की एकादशी, मोहिनी एकादशी का बहुत बड़ा महत्व है। क्या कहते हैं कि इसी दिन हमारे विष्णु हरि ने मोहिनी रूप का धारण किया था, तो इसीलिए मोहिनी एकादशी मनाई जाती है। तो आज ही के दिन विष्णु जी ने देवताओं को अमृत पान कराया था। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत करता है, इनकी आराधना करते हैं, तो इसका फल अमृत के समान ही मिलता है। जो लोग मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो अमृत के समान फल मिलता है। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे व्रत किस दिन रखना है, पारण किस दिन करना है, ग्यारस कब की है। तो पूरी जानकारी आपको डिटेल से मिलेगी। तो आप लोग अपने जल में गंगा जल डाल के उसके बाद में ब्रह्म मुहूर्त में ही आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आप क्या करिए कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, और उस दिन तुलसी में हमको जल नहीं चढ़ाना चाहिए। एकादशी के दिन हमको तुलसी में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। दूर से आप तुलसी माता को प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद में अपने घर में
विष्णु जी का और लक्ष्मी जी का फोटो रख के आप अच्छे से विधि विधान से पूजा करिए। तो आज आप जानेंगे कि बैसाख मास की मोहिनी एकादशी कब हमको व्रत रखना है, पारण किस दिन करना है। तो देखिए बैसाख मास की एकादशी प्रारंभ कब हो रही है। तो देखिए बैसाख मास की एकादशी प्रारंभ हो रही है 7 मई को। 7 मई को प्रारंभ हो रही है, 10:19 पर प्रारंभ हो रही है और एकादशी समाप्त हो रही है 8 मई। 8 मई को दोपहर 12:29 पर समाप्त हो रही है। तो 8 मई 2025 दिन गुरुवार को मोहिनी एकादशी का हमको व्रत धारण करना है। हम लोग व्रत धारण करेंगे। सूर्योदय का समय रहेगा 5:39। सूर्यास्त का समय रहेगा 7 बजकर, क्योंकि सूर्यास्त का भी समय होता है 7 बजे। और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4 बजे से 5 बजे तक। तो अमृतकाल का समय रहेगा अमृत काल का समय रहेगा दोपहर 1:03 से 2:50 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 11:57 से 12:57 तक। तो राहु काल का समय रहेगा 30 मिनट से 3 बजे तक। 3 बजे से रहेगा 1:30 से। राहु काल का समय रहेगा दोपहर 1 बजे से 30 मिनट तक रहेगा, ये 3 बजे तक। तो द्वादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 8 मई 2025 दिन गुरुवार दोपहर 12:29 पर। 11 से यानी कि द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 9 मई 2025 में। 9 मई दिन शुक्रवार दोपहर 2:56 पर द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है। तो एकादशी का पारण आपको कब करना है। एकादशी का पारण आपको करना है कि देखिए, जैसे हम दशमी के दिन हमको नियम करना रहता है, उसके बाद में एकादशी के दिन हमको नियम करना रहता है, तो इसी तरह हमको पारण के दिन हमको नियम करना चाहिए। क्योंकि अगर हम दशमी के दिन से नियम कर रहे हैं, एकादशी हमको 3 दिन पूरा नियम करना चाहिए। तो दशमी के दिन हम एकादशी का नियम कर रहे हैं, फिर हमको एकादशी के दिन कर रहे हैं, तो हमको पारण के दिन, द्वादशी के दिन हमको नियम करना चाहिए। पारण हमको समय से करना चाहिए, तभी हमको एकादशी का फल मिलता है, नहीं तो पूरे एकादशी का फल नहीं मिलता। और जो लोग व्रत नहीं रहते हैं, वो भी एकादशी का नियम करिएगा, आपको फल उसी तरह मिलेगा। भगवान श्री हरि विष्णु उसी तरह फल देते हैं। तो देखिए एकादशी का पारण, क्योंकि एकादशी में स्नान दान का बहुत ही महत्व होता है। तो पारण का शुभ मुहूर्त आप लोग जान लीजिए कि एकादशी के दिन हमको पारण किस समय करना चाहिए। तो देखिए पारण का शुभ मुहूर्त 9 मई को है। 9 मई 2025 दिन शुक्रवार को सुबह 5:38 से 8:16 तक आप लोग जरूर पारण कर लीजिएगा। और स्नान करके आप लोग सुबह स्नान करके भोजन बनाइएगा। भोजन बनाने के बाद आप, क्योंकि देखिए द्वादशी के दिन जब हम पारण करते हैं तो हमको चावल से ही पारण करना चाहिए। तो हमको उस दिन भी लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, अपने भोजन में लहसुन प्याज नहीं डालना चाहिए। स्वस्थ मतलब एकदम स्वास्थ्य भोजन हमको बनाना चाहिए। तो आप लोग लहसुन प्याज नहीं डालना। और एक खुराक खाना पहले आप गौ माता के लिए निकाल देना, तभी आप लोग भोजन ग्रहण करना। उसके बाद में आप लोग ब्राह्मण के लिए भी दान का चावल दाल सब्जी जो कुछ आपके पास है निकाल के रख दीजिएगा। अगर पास में है तो आप तुरंत दे दीजिएगा, नहीं बाद में दे दीजिएगा, तभी आप व्रत का पालन करना। तो 3 दिन की एकादशी होती है। तो ये बैसाख मास की ये जो शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी है, बहुत ही इसका महत्व होता है। एकादशी कहते हैं कि मोहिनी एकादशी जो लोग करते हैं, क्योंकि इसी दिन हमारे विष्णु जी ने अमृत बांटा था, देवताओं को अमृत बांटा था। तो इसीलिए ये मोहिनी एकादशी मनाई जाती है। तो इस दिन व्रत करने से हमको अमृत का फल मिलता है। तो इसलिए व्रत, और जो लोग व्रत नहीं करते तो वो लोग भी एकादशी का जरूर नियम करिएगा। जब आप लोग नियम करेंगे, विधि विधान से नियम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा श्री हरि विष्णु का जाप करेंगे,
तो आपको पूरा फल मिलेगा। तो विष्णु ये एकादशी के दिन हमको ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान कर लेना है। स्नान करके पूजा पाठ कर लेना है। उस दिन किसी को गलत शब्द बिल्कुल नहीं कहना, किसी की इधर उधर की मतलब चुगली नहीं करना है, इधर उधर की कोई किसी की बात नहीं करना, किसी को अशब्द बात बिल्कुल नहीं कहना है। बस हमको भगवान विष्णु हरि के मतलब ध्यान में मगन रहना है। और एकादशी के दिन कहते हैं कि अ, देखिए तुलसी माता का पूजा तो किया जाता है, लेकिन उसमें जल नहीं डाला जाता। और एकादशी के दिन मंदिर भी, अगर आपके यहाँ मंदिर शिवालय है, विष्णु जी की मंदिर, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं और आप पीपल वृक्ष का भी एकादशी के दिन पूजा कर सकते हैं। तो ये एकादशी मोहिनी एकादशी, शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी की पूरी जानकारी डिटेल से इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगेगी तो वीडियो को ज़रूर आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आप लोग जब लाइक करते हैं तो हमको भी पता चलता है कि हाँ, आप लोग हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हैं और हमारी वीडियो को सुन रहे हैं। तो कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखना। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जहाँ रहें आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। राधे राधे।